सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के साथ। जी हां, इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सभी मामलों के ट्रांसफर होने को लेकर भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और आज सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इस दौरान ईदगाह ट्रस्ट हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा और रोक की मांग करेगा, जिसमें हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश 26 मई को दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोई राहत नहीं मिलने पर भी मुस्लिम पक्ष 18 दिसंबर को हाईकोर्ट द्वारा अंतिम आदेश जारी करने का इंतजार करेगा। न्यूज 18 की टीम इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के उस विवादित स्थल के पास मौजूद है, जिसको लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर हम बात करें तो जो सामने आपको सफेद गुंबद दिखाई दे रहा है, ये सफेद गुंबद जो है शाही ईदगाह का गुंबद है और इसके ठीक नीचे एक सफेद चबूतरा और लाल रंग का जो चबूतरा दिखाई दे रहा है, यह श्री कृष्ण जन्म स्थान का वो कारागार स्थल है जहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 13.37 एकड़ भूमि है, जिसमें से 2.5 एकड़ भूमि पर शाही ईदगाह मौजूद है और इसी को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है कि जो 2.5 एकड़ जो भूमि है, उस भूमि पर जो शाही ईदगाह बनी हुई है, उस शाही ईदगाह के को जो है ध्वस्त किया जाए, उसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो अवैध बनी हुई है। अगर हम बात करें तो जो श्री कृष्ण जन्म स्थान का जेल जिसको कहा जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो कमरा केवल 20 बाई 20 का है और अगर जो ऊपर का हिस्सा है, जिसकी दीवार के ऊपर शाही ईदगाह मौजूद है, उस कृष्ण चबूतरे की बात करें तो वह 36 बाई 36 का स्पेस है, जहां पर कृष्ण चबूतरा बना हुआ है और उसकी दीवार पर यह शाही ईदगाह बनी हुई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इसी शाही ईदगाह को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जो हिंदूवादी नेता हैं और हिंदूवादी पक्षकार हैं, उनका मानना है कि जो 2.5 एकड़ में जो शाही ईदगाह बनी हुई है, उसको ध्वस्त किया जाए। नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा। बुलंदशहर में पुलिस और चोरी करने वाले अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी को लगी गोली, घायल अपराधी समेत 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वसीम पर 22 और सगीर पर 10 मामले दर्ज है। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चाकू और बाइक भी बरामद कर ली गई है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के धतूरी बॉर्डर पर हुई बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। आगे बढ़ते हैं। आगरा में बकाया बिल वसूली को लेकर कनेक्शन काटने गए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अवर अभियंता को दौड़ा कर यहां पर पीटा गया है और उनका मोबाइल तोड़कर जेब से पैसे निकाल लिए गए। बासौनी के गोपीपुरा गांव में गई विद्युत विभाग की टीम के अवर अभियंता ने बताया कि गांव के वीरी सिंह का बकाये के कारण कनेक्शन काटा जाना था और बिजली विभाग की टीम को देखते हुए वीरी सिंह उग्र हो गया और बेटों के साथ मिलकर टीम के साथ मारपीट की गई। सहारनपुर में राजस्व टीम पर ग्रामीणों का हमला और बिना पुलिस बल के भूमि पैमाइश को पहुंची थी टीम ने भाग कर अपनी जान बचाई है। एक लेखपाल घायल हुआ है। हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरी घटना सहारनपुर के थाना गंगोह के ग्राम कोटडा की बताई गई, जहां पर पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। वहाँ पर 2 चकों की पैमाइश हो चुकी थी। गेहूं जिनमें 2 चकों में गेहूं है, उनमें पैमाइश कर चुके थे। उसके बाद विपक्ष आया। विपक्ष 4 आदमी मोटरसाइकिल पाए। आप जानते हो उन्हें? जानते हैं, एक ने जानता है, सतीश ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है। विपक्ष के आपस के बराबर के हैं और उसमें जो है नहीं, उन्हें तो ही
पटवारी साहब और कानगो साहब पे वार किया है। कितने लोग थे? वहाँ से कम से कम 6 लोग ने वार किया है और मौके पे 10-15 आदमी मौजूद थे। फतेहपुर जिले में 24 घंटे के अंदर हुए 4 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी समेत 18 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पहला हादसा जहानाबाद थाना क्षेत्र के मुगल मार्ग पर हुआ, जहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। दूसरा हादसा थरियाव थाना क्षेत्र के बीबीहाट NH2 का है, जहां पर कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक समेत खंड शिक्षा अधिकारी घायल हो गए, वहीं विक्रम चालक समेत 7 सवारियां भी घायल हो गई। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तीसरा हादसा भी थरियाव थाना क्षेत्र के कुर्रा मोड़ का है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें शख्स की मौत हो गई। चौथा हादसा मलवा थाना क्षेत्र के कैंची मोड़ का, जहां पर अर्टिगा कार और लोडर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार सभी 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी की हालत नाजुक है, जिसे देखते हुए उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लोकसभा में सुरक्षा घेरा तोड़ने के मामले में एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कुछ टीमें बनाई गई हैं, जो कि आरोपियों को अलग अलग जगह लेकर जाएंगी। एक टीम मैसूर जाएगी, एक टीम नीलम आजाद से लेकर हिसार तक जाएगी और एक टीम लखनऊ जाकर जांच करेगी, जहां से जूतों को काटकर स्पेशल जूते बनवाए गए थे, जिसमें कैविटी यानी कि सामान छुपाने की जगह बनाई गई थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम कोलकाता भी जाएगी, जहां से ललित झा से जुड़े इनपुट्स और सबूतों को खंगाला जाएगा। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कुछ तफ्तीशकर्ता राजस्थान में सबूत खंगालने में जुटे हुए हैं, जहां पर ललित ने घटना के बाद भागकर कई फोन नष्ट किए और महेश के साथ आगे की प्लानिंग की। वहीं लखनऊ पुलिस के हाथ आरोपी सागर की डायरी के कुछ पन्ने भी लगे हैं, जिसमें घर से विदा लेने की बात कही गई है। संसद में सुरक्षा घेरे को लेकर लाइनें लिखी मिली हैं, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब ये देखना होगा कि सफर कितना हसीन होगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे, ये लिखी गई है उस पर लाइन्स। तो पुलिस के हाथ सागर की डायरी भी लगी है और पूरी प्लानिंग की जांच अब शुरू कर दी गई है। ऋषभमणि त्रिपाठी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, चूंकि लखनऊ पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और लखनऊ पुलिस के हाथ सागर की डायरी भी लगी है, और क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्या कुछ पता चल पाया है पुलिस को अब तक? देखिए, पहले मैं दुरुस्त कर दूं, दिल्ली स्पेशल सेल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि लखनऊ पुलिस भी दिल्ली स्पेशल सेल और तमाम एजेंसीज के साथ सागर के घर पर गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि सागर की कुछ दस्तावेज, उसके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो उन सबको लेके गई है दिल्ली स्पेशल सेल भी। और वहीं पर सागर की एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसके कुछ पन्ने न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और उस डायरी से ही साफ हो जाता है कि एक क्रांतिकारी सोच के तहत सागर काम कर रहा था। सरकार से, सिस्टम से वो कुछ नाराज लग रहा है और 2015 में ही उसने इनकलाब जिंदाबाद के नाम से कुछ कविताएं अपनी उस डायरी में लिखी, जिससे उसके क्रांतिकारी इरादे झलकते दिखाई देते हैं। और 6 फरवरी 2021 ये वो दौर है जब सागर लखनऊ से बेंगलोर जा रहा था। उस वक्त भी उसने लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं है, हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है। इसके बाद वो बंगलुरु चला जाता है और ऐसा एजेंसीज भी मान रही हैं कि बंगलुरु में ही उसकी वहां पर कुछ लोगों से दोस्ती हुई है, फिजिकल जान पहचान दोस्ती यारी हुई है और सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ा है, जिसके बाद ये पूरी प्लानिंग की है। और जिस दिन वो संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए घुसा है, उस सुबह भी उसका एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिख रहा है, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना है ये सफर कितना हसीन होगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। तो उसने अपने इरादे सुबह ही अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर वायरल कर दिया था, एक गाना भी उसने डाला है। तो अब तमाम चीजें धीरे धीरे सागर की शख्सियत के बारे में सामने आ रही हैं कि एक वो क्रांतिकारी सोच के तहत काम कर रहा था और उसको किसने उसका ब्रेन वॉश किया है, कोई संगठन है, कुछ लोग हैं, ये तो जांच एजेंसी आगे साफ करेंगी।
लेकिन उसकी सोशल मीडिया पोस्ट और डायरी के पन्ने ये जाहिर करते हैं वो कुछ बड़ा करने का इरादा जरूर रखे हुए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि त्रिपाठी। और अगली खबर सोनभद्र से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर दुधी सीट से विधायक रामदुलार गोंड को आज सजा सुनाई जाएगी और कल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से रामदुलार को दोषी करार दे दिया गया था। दरअसल दुधी विधायक पर नवंबर 2014 में प्रधान पति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर विधायक पुलिस की हिरासत में है। पीड़िता के तरफ से न्यायालय में अपने बयान के समय रामदुलार गोंड के संपर्क होने से और उसके बलात्कार किए जाने के परिणाम स्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई थी, उससे संबंधित दस्तावेज पत्रावली में दाखिल की। बयान में भी अदालत में ये बातें कही हैं। अब जब 15 दिसंबर को न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, उस सुनवाई के समय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पीड़िता की तरफ से यह पक्ष रखा जाएगा कि सजा के साथ साथ जो शारीरिक शोषण और जो पीड़िता के साथ जो बलात्कार हुए उसके परिणाम स्वरूप जो एक बच्ची है उसके साथ, उसको भी मुआवजे के रूप में विधायक से कंपनसेट कराया जाए, सरकार भी उसे मुआवजा दे और पीड़िता को भी एक कंपनसेशन दे और बड़े जुर्माने के तौर पर विधायक के ऊपर दंड लगाया जाए। रंगेश कुमार सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। काफी बड़ा ये मामला था और काफी वक्त लग गया इंसाफ मिलने में। दोषी करार दे दिया गया है दुधी के एमएलए को और आज सजा का ऐलान किया जाएगा। कोई जानकारी मिली हो कितने बजे के आसपास ये ऐलान होगा? जी देखिए, बता दें कि ये बड़ा मामला है। सिटिंग एमएलए हैं और पहली बार दुधी विधानसभा में कमल खिला था, जो रामदुलार गौड़ के रूप में उनके ऊपर भी एक रेप का आरोप लगा 2014 में और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद एक बच्ची भी पैदा हुई जिसका भी कंपनसेशन मांगने की कोशिश हो रही है और लगभग 2 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है कि कितनी मात्रा में रामदुलार गौड़ को सजा मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। फिरोजाबाद में दूसरे जिले से नकली पनीर की सप्लाई हो रही है। 5 क्विंटल नकली पनीर को नष्ट कराया गया और ये पनीर धौलपुर से फिरोजाबाद में सप्लाई के लिए आ रहा था। पनीर में रिफाइन की खुशबू आ रही थी। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। जो पनीर है इसके लिए शासन के स्तर से विशेष अभियान चलाया गया था 3 दिन का और सूचना के आधार पे इनको सुबह लगभग 4 बजे सुहागनगर से गाड़ी पकड़ी गई। वो गाड़ी का ये पता चला कि ये गाड़ी राजस्थान से आई है और आगरा होते हुए अपने जनपद को पनीर सप्लाई करती है। पनीर जो था वो प्रथम दृष्टया उसमें से बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रिफाइन या अन्य तेल से बनाया गया हो। लाइसेंस भी नहीं था, तो उस आधार पे उस पर नमूना लेके सीज करते हुए लगभग 495 किलोग्राम 5 कुंटल पनीर जो वो नष्ट करा दिया गया। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में गला काटकर कुएं में फेंकी गई युवती की लाश बरामद हो गई है और इस मामले को लेकर पुलिस मृत युवती की पहचान भी कर चुकी है और पुलिस परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। खेत में स्थित ट्यूबवेल में के पास एक कुएं में एक 23 वर्षीय एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान थाना पवारा के अंतर्गत ग्राम जखनिया निवासी हौसला प्रसाद द्वारा किया गया। ये उसकी पुत्री का शव है। हौसला प्रसाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री को उसके घर से उसके रिश्तेदार वकील एवं अमित, जो थाना पत्तनपुर जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जो उसके यहाँ आते जाते थे, उन लोगों ने
उस लड़की को उसके घर से ले जा करके और रास्ते में उसकी हत्या करके उसके शव को कुएं में फेंक दिया है। WHO में विशेषज्ञ के तौर पर मिर्जापुर का भारतीय वैज्ञानिक शामिल होगा। वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह WHO में विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होंगे। बुढ़ापे में जवान रहने का फॉर्मूला खोजने वाली टीम में शामिल होंगे और वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह ने इसके पहले भी कई अनुसंधान क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। WHO के स्वास्थ्य उत्पाद नीति और मानक कार्यालय द्वारा निर्धारित फार्मास्यूटिकल्स के मानदंडों और मानकों के दिशा निर्देशों और मोनोग्राफ विकसित करने में योगदान देंगे। डॉक्टर मयंक मिर्जापुर के चुनार तहसील के बंगही गांव के रहने वाले बताए गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।